हेलो, मैं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर क्लिनिक, मन्नारघाट, पालघाट। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे हाइपर एसिडिटी, नहीं तो एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस नाम से जो पुकारा जाता है। अक्सर हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो इन नामों को दर्शाते हैं, जैसे कि एसिडिटी है, नहीं तो गैस्ट्राइटिस है, डॉक्टर मुझे हाइपर एसिडिटी है, डॉक्टर मुझे जलन होता है। तो हम देखते हैं हाइपर एसिडिटी क्या होता है। किन व्यक्तियों में आपको गैस्ट्राइटिस नहीं तो एसिडिटी पाया जाता है, कौन कौन से आहार ऐसे हैं जो आपकी गैस्ट्राइटिस को बढ़ाता है। और आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इसके उपचार और घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक जो औषधि है इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे। तो अगर कोई भी नया है इस चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। उसी के साथ बेल बटन दबा के एनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। तो समय न बिताए, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अक्सर हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे पेट में जलन होती है, नहीं तो पेट में गैस बनता है, पेट में गर्मी महसूस होती है, खट्टी डकारें आती है। खट्टी डकारे के अलावा उनको सूखी डकारें भी आती है, और उसी के साथ साथ गले में जलन होती है, गर्मी महसूस होती है। तो ऐसे थोड़े प्रेजेंटेशन है जो पेशेंट अक्सर हमारे क्लिनिक में आते हैं और बोलते हैं। और इस समस्या, ये जो समस्या है एसिडिटी की जो समस्या है, हर दो में से एक व्यक्ति को ज़रूर होती है, और अक्सर ये जो कॉमन सी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसका मुख्य रूप से कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल के जो खान पान जो है वही मुख्य रूप से इसका कारण है, आजकल के जो लाइफस्टाइल है वही मुख्य रूप से इसका कारण बताया गया है। तो लोग इसमें बहुत गलती भी करते हैं। वो एंटासिड जो होता है उसकी गोली ज़रूर खाते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद वो चाय का सेवन करते हैं, नहीं तो कॉफ़ी खाते हैं, नहीं तो पानी पूरी, अचार, तली हुई चीज़, परोठा हो, कुछ ऐसी चीज़ खा जाते हैं जो कि ना खाना चाहिए। तो मुख्य रूप से हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, अगर आपको आयुर्वेद को फॉलो करना है, अगर आपको आयुर्वेद के ग्रंथों को फॉलो करना है, तो ज़रूर आपको औषधियों का सेवन करना पड़ेगा। उसी के साथ परहेज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परहेज़ और जो औषधि, आयुर्वेद में दोनों को एक ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। औषधि के साथ परहेज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आयुर्वेद से हमारा रोग क्या है, ठीक नहीं हुआ है, तो वो एक गलत बात होगी। अगर आपको आयुर्वेद को सही से फॉलो करना है, सिस्टमेटिक वे से फॉलो करना है, तो आपको परहेज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, कोई लोग ऐसे हैं जो कि एंटासिड खाते हैं, एंटासिड की गोली खाते हैं, 10 मिनट के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी क्या है, गर्म चीज़ है। तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है जो एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, इसमें से मुख्य रूप से पित्त दोष की वृद्धि होती है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से 3 दोषों का वर्णन किया है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब उसमें से जो पित्त दोष जो होता है, जो पित्त होता है, जब वो बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो ऐसे थोड़े सिम्टम्स, ऐसे थोड़े रोग उत्पन्न होते हैं। और इस रोग को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमने इसका टाइमली चिकित्सक नहीं किया, टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फ्यूचर में वो बहुत ही भयानक रोग में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अल्सर बन सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ तक कि कैंसर भी पैदा हो सकती है। और उसके अलावा हर्निया और जो कब्ज़ पैदा होती है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो इसमें से पैदा होती है। तो पहले आप एक बात का ध्यान रख लीजिए, हमारे जो भी इसके जो मुख्य रूप से जो कारण है,
हमारे आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मीन्स लाइफस्टाइल जो है बदल चुका है, बहुत सा बदलाव हमारे लाइफस्टाइल में आया है। जैसे कि जंक फूड्स हमारे मार्केट्स में बहुत सारे अवेलेबल है, जो कि छोटे से छोटे बच्चे भी अभी जंक फूड के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जब खाते हैं तो बहुत टेस्ट होता है, लेकिन उसका जो उत्पादन जो फ्यूचर में जब हम देखें तो उसमें बहुत सारे हमारे शरीर में क्या होता है, नुकसान करता है। और जो विरुद्ध आहार का जो कंसेप्ट है उसको भी आपको अपने मन में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन भी कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट हमारे पेट में ही असर करता है। और जो गर्म चीज़ हो, तली हुई चीज़ हो, और जो बहुत ही खट्टी चीज़ हो, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो भी इस रोग को बढ़ाने का काम करता है। और उसके अलावा जंक फूड, जो तली हुई चीज़ है, स्पाइसी फूड, जो खट्टास को मसालेदार जो फूड होते हैं, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप अचार का सेवन नहीं करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो भी हमारे पित्त दोष की वृद्धि करता है। तो पहला चीज़ जो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में बताया गया है वो है निदान परिवर्जन। आपको वो रोग हुआ है तो उसका कारण क्या जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बिना कारण समझे, बिना रूट को समझे हुए अगर आप गोली खाते रहेंगे तो उसका कोई असर भी नहीं होगा और वो सफल चिकित्सा भी नहीं माना जाएगा। तो आयुर्वेद के हिसाब से निदान परिवर्जन कीजिए, कौन से वो रोग हुआ है उसका कारण क्या जानिए, उस कारण को बंद करिए और उसके साथ ही औषधि का सेवन कीजिए, पक्का आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो चाय, कॉफ़ी, अचार, मसाले, तली हुई चीज़ सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा और सिट्रस फ्रूट्स टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। और एक एक्सेप्शन है, आप जो लेमन है उसका जो पानी को आप पानी के साथ मिला के लेमन जूस को पानी के साथ खा सकते हैं, वो अच्छा है, लेकिन अदर देन दैट जो सिट्रस फ्रूट्स है उसको भी अवॉइड करना ज़रूरी होगा। तो हम चलते हैं थोड़े घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक समाधान के ऊपर। तो घरेलू उपचार में तो पहला आता है, अब कच्चा दूध जो है उसको पानी के साथ आप मिला के पी सकते हैं। जो कच्चा दूध हो, ठंडा दूध हो, आप पानी के साथ मिला के अब उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा हुए उसको हमें कम करना है। एसिडिटी क्या है? एसिड है, हमारे पेट में एसिड का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जो खाने से जो हम खाना खाते हैं, सिट्रस हो, स्पाइसी हो, तीखी हो, तो उस खाने से हमारे शरीर में, हमारे पेट में एसिड का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो हमें उसके ऑपोजिट जो चिकित्सा है, जो अल्कलाइन नेचर के जो खाने हैं उसका सेवन करना चाहिए। तो पहला है कच्चा दूध और पानी के साथ मिला के आप उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, सौंफ जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, उसको 1 चम्मच सौंफ आप सुबह और शाम को उसको सेवन कर सकते हैं। मुल्लेठी का चूर्ण जो होता है, अब वो आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम को खाने से ठीक 15 मिनट पहले आप खा सकते हैं। और अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अल्कलाइन फूड जो भी अब उसका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि टेंडर कोकोनट, जो नारियल का जो पानी होता है उसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। उसके साथ जो फ्रूट्स में वाटरमेलन, केला हो, उसका सेवन आप कर सकते हैं। और जो बटर मिल्क है उसका सेवन आप ज़रूर कर सकते हैं, वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके अलावा आप सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ, जीरा और जो मिश्री है, सौंफ, जीरा और मिश्री तीनों को आप इक्वल क्वांटिटी में लेके उसका चूर्ण बना दीजिए और आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम को 15 मिनट खाने से पहले आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक दवा आप इसके साथ साथ भी आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि को लेते समय आप ज़रूर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हर एक दवा रोग की अवस्था, लोगों की जो आपकी दोष की अवस्था, आपकी देह प्रकृति, उसमें डिपेंड रहती है। आयुर्वेद में बहुत सारे दवा बताए गए, जैसे कि अभिपतिकरा चूर्ण है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिकतर से अधिकतर आप निदान परिवर्जन करके ही इस रोग का शमन कर सकते हैं।
आने वाले अन्य रोग से आप बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।